इस लेक्चर में एसी सर्किट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ एसी देखते हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें अल्टरनेटिंग क्या है? बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एसी चेंज, यानी अल्टरनेटिंग में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक, द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, जीरो भी होता है। ठीक, अब देखते हैं डिफिनेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। तो द करंट दैट चेंज इज पोलरिटी इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। साइकिल का डिफिनेशन देखेंगे। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज नोन एज अ साइकिल। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, ये दोनों को कंबाइन कर कर यानी जोड़कर जो वन कंप्लीट साइकिल बनता है, कंप्लीट सेट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। अब डिफिनीशन देखेंगे टाइम पीरियड का। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। यानी वन साइकिल कंप्लीट करने में, यानी जो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो समय लगता है, टाइम लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f। जो ए एफ है क्या है? फ्रीक्वेंसी है। डिफिनीशन देखेंगे फ्रीक्वेंसी का। तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। यानी पर सेकेंड में ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? 1 सेकेंड में ऐसे साइकिल कितने कंप्लीट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। तो ये टी क्या है? इसमें टाइम पीरियड है। रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू। डिफिनीशन देखते हैं। इट इज दैट वैल्यू ऑफ DC करंट which when flowing through a given circuit for a given time produce the same heat produced by the alternating current when flowing through the same circuit for the same time। यानी सेम टाइम सेम सर्किट में जितना DC करंट में RMS वैल्यू फ्लो होगा, ठीक उतना ही अल्टरनेटिंग करंट में भी RMS वैल्यू फ्लो करेगा, सेम टाइम और सेम सर्किट में। तो RMS का फार्मूला देखते हैं। RMS वैल्यू बराबर होता है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। तो जो RMS वैल्यू हम लोग 2 का निकालते हैं। पहला है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का RMS वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो वोल्टेज का RMS वैल्यू बराबर होता है V max √2। अब इसी तरह हम करंट का RMS वैल्यू फाइंड करेंगे। तो RMS बराबर होगा I max अपॉन √2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म फैक्टर। देखते हैं फॉर्म फैक्टर क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। यानी RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू को रेशियो को हम क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो जब इसका हम लोगन वैल्यू पुट कर डिवाइड करते हैं तो आता है फॉर्म फैक्टर का मान 1:1:1।